हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से लॉन्च किया गया एक नए पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल का नाम रखा गया स्किल इंडिया पोर्टल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्किल इंडिया पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा क्यों की गई, स्किल इंडिया पोर्टल है क्या, इससे क्या लाभ है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लिए जो कैंडिडेट्स है या जो सेंटर्स है उनकी निर्धारित पात्रता क्या है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या जरूरी है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से एनईपीएस का पोर्टल बना हुआ है, डीजीटी का पोर्टल बना हुआ है और अपना इस एनईटीएस का पोर्टल बना हुआ है, उसी प्रकार से स्किल इंडिया पोर्टल बनाया गया। इसमें निष्कर्ष रूप से कहें तो स्किल इंडिया पोर्टल एक ऐसा कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जितने कोर्सेज है, इसके साथ ही जॉब जिसमें अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज भी शामिल है, इसके अलावा जो स्किल सेंटर्स देश भर में चल रहे हैं उन सारों की जानकारी आपको एक ही पोर्टल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं इसके ऊपर और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमारे देश की केंद्र सरकार अपने नागरिकों के विकास और उन्हें एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है प्रदान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं वो समय समय पे लाती रहती है, जिससे देश के हर वर्ग है उनका डेवलपमेंट हो सके। आज हम आपको एक ऐसे पोर्टल की जानकारी देंगे जिसे नागरिकों के कौशल विकास के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, इस पोर्टल का नाम है स्किल इंडिया पोर्टल। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत है वो देश के जो नागरिक है, ये जो युवा है, उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें आगे चल के रोजगार प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें जो स्किल इंडिया पोर्टल है इससे संबंधित जैसे सारी जानकारी, इसके क्या क्या उद्देश्य है, व्हाट इज नेशनल पोर्टल, इसकी मोटिव्स क्या है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, कौन है जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्किल इंडिया पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। स्किल इंडिया पोर्टल है इसका जो संचालन हो एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस पोर्टल पर आपको लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर और 500 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो उपलब्ध मिलेंगे। इस पोर्टल पर आपको ट्रेनर और कैंडिडेट दोनों से जुड़ी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इसमें अपन बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से देश से 20 लाख से ज़्यादा युवाओं को या जो नागरिक है उनको जो कौशल प्रशिक्षण वो दिया जा चुका है। इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स उनको नौकरी भी मिल चुकी है। दोस्तों, स्किल इंडिया पोर्टल द्वारा कौशल प्रशिक्षण से लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा, जिससे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो घटती है। दोस्तों, ये कि स्किल डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आपको छोटे छोटे जो टाइम के जो कोर्स है जब वो देखने को मिलते हैं, जिसमें कंप्यूटर सेंटर से है संबंधित हो गया, हस्तशिल्प से संबंधित हो गया, आपकी आईटीआई से संबंधित हो गया, जिससे आपकी जो डेवलपमेंट है, स्किल का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में आपको रोजगार प्राप्त करने में आसानी रहती है। और दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.skillindia.in है। ये 2023 में लॉन्च हुआ था। अब स्किल इंडिया पोर्टल 2023 का उद्देश्य क्या है, तो देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से देश के नागरिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके वो आगे चल के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों के कौशल विकास को बढ़ाना है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी को अच्छा रोजगार मिल सके। इस पोर्टल के द्वारा जहां एक और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर नौकरियां मिलने में चलो आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे और जो नागरिक है देश के उनका जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार आएगा। अब 2 नंबर की अपन बात करते हैं तो स्किल इंडिया पोर्टल के लाभ और विशेषताएं क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो आप देखते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल का लाभ देश के नागरिक उठा सकते हैं। इस पोर्टल पे आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है, जैसे आप एनईपीएस पोर्टल पे या एनईटीएस पोर्टल पे जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हो उस प्रकार से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा है, वो प्रक्रिया के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आप कैंडिडेट और ट्रेनर दोनों से जुड़ी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल पर आप ट्रेनिंग से जुड़ी डिटेल्स भी देख सकते हो, यानी कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स है जो चल रहे हैं देश भर में, तो उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर सकते हो। इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी। स्किल इंडिया पोर्टल का संचालन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को रोजगार मिलेगा, जिससे देश में जो बेरोजगारी की दर है उससे छुटकारा मिलेगा, यानी बेरोजगारी है उसकी समस्या कम होगी। स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से रोजगार मिलने से लोग आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।
लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होता है। अभी तक बात करें तो मैंने आपको बताया 500 से ज़्यादा ट्रेनिंग पार्टनर और 10,000 से ज़्यादा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो स्किल इंडिया पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है, यानी आपको जगह जगह परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप जाके सीधा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिससे आपको पता चलता है कि क्या क्या अब स्किल इंडिया पोर्टल पे कोर्स है वो किस प्रकार के कोर्सेज है जो आपको वहाँ पे मिलते हैं। अब स्किल इंडिया के कोर्सेज की लिस्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे महिला ईडीपी, महिला सशक्तिकरण, सीआरआर आदि योजनाएं शामिल है। कौशल विकास कार्यक्रम जिसमें कारपेंट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित इसमें कोर्सेज है। इसमें जैसे सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देना, क्लस्टर विकास, एमएसएमई के लिए ऋण की रणनीति, इस से संबंधित जो भी कोर्सेज है वो अवेलेबल है। प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, इसमें ट्रेनर को नई टेक्नोलॉजी का अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जो ट्रेनर है कैंडिडेट के साथ साथ जो ट्रेनर है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप है कैंडिडेट की किस प्रकार से कर सकते हो। इसमें जैसे फाइनेंस एनालिसिस, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट से संबंधित कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। अब स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहला तो है कि वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, इंडिया का नागरिक ही इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए यदि आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और स्किल डेवलपमेंट जो पोर्टल है उसकी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो, आपके पास में आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है, आपके पास मूल निवास का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आय प्रमाण पत्र इसमें आपका लगेगा, आयु प्रमाण पत्र लगेगी, आपकी ईमेल आईडी लगेगी, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो इसमें आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल में इसको चलाना चाहते हो तो आप इसको ब्राउजर में तो ओपन कर ही सकते हो, इसके साथ ही जो स्किल इंडिया पोर्टल है उसका मोबाइल ऐप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आज आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके या गूगल प्ले स्टोर से में जाके इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों इसमें सारी कंक्लूजन है जो आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, यदि आपकी कोई समस्या आती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जब भी कोई पोर्टल में समस्या आती है तो उनको जो हेल्प डेस्क उसके नंबर पता नहीं होते हैं कैंडिडेट्स को या फिर जो ट्रेनर्स होते हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कंक्लूजन में अपन बात करें तो जो SID यानी नेशनल स्किल डिजिटल जो पोर्टल है वो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे एक कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है या कोई ट्रेनर है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद कैंडिडेट है वो जितने भी देश भर में जितने भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्सेज है उनको ज्वाइन कर सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही रोजगार से संबंधित अपॉर्चुनिटीज है और अप्रेंटिसशिप से संबंधित अपॉर्चुनिटीज है वो भी इसके ऊपर लगातार पोस्ट होती है। जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कंपनीज है वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो भी जो वैकेंसीज वगैरह है वो इसके ऊपर पोस्ट करते हैं। जो उनके कोर्स चल रहे हैं उनकी डिटेल्स है वो पोस्ट करते हैं तो कैंडिडेट उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही देश भर में जितने भी स्किल सेंटर चल रहे हैं, बहुत स्किल सेंटर चल रहे हैं आजकल, तो गाँव तक भी स्किल सेंटर पहुँच के जो कैंडिडेट में स्किल डेवलप करते हैं उसके बाद कैंडिडेट्स को रोजगार प्राप्त करने में सुविधा रहती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं चल रही है स्किल सेंटर उसका पता आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके नज़दीक में कौन सा स्किल सेंटर है जहाँ पे जाके आप अपने कोई वहाँ से छोटा जो अल्पकालिक जो ट्रेनिंग होती है वो वहाँ से प्रदान कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों ऐसे सेंटर्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो देश के युवा है उनमें जो रोजगार के प्रति को बढ़ावा देने के लिए उनकी स्किल डेवलप की जाए। तो दोस्तों मैंने इसकी मोटी मोटी डिटेल आपको बता दी है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ पे आप क्लिक करके इस पोर्टल पे जा सकते हो और इस पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में जल्द ही एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्किल इंडिया पोर्टल पे कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, उसमें कोर्स की लिस्ट में कौन कौन से जो है शामिल है और इसमें ट्रेनिंग सेंटर आप किस प्रकार से सर्च कर सकते हो, जॉब है वो किस प्रकार से सर्च कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।